वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। बच्चों, आज हम 9th इंग्लिश का 3.4 हाउ द फर्स्ट लेटर वाज रिटन इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, इनका आपको कुछ फायदा हो रहा हो, तो इन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट करते जाइए। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेकेंड पार्ट। द स्ट्रेंजर मैन थॉट दिस इज अ वेरी वेरी वंडरफुल चाइल्ड। शी वेव हर आर्म्स एंड शी शाउटेड एट मी बट आई डोंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ व्हाट शी सेज। वो जो अननोन पर्सन था वो बोलता है कि ये बहुत ही वंडरफुल चाइल्ड है, बहुत ही बेहतरीन लड़की है ये, जो मेरी तरफ अपने आर्म्स को, कंधों को वेव कर रही है, हिला रही है, वो मुझ पर शाउट कर रही है, मगर मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रही है। क्योंकि वो देख लो कि जो तारवान्स और जो ट्राइब है इनका, तेवारा, और जो दूसरा टाइप है टैफी का, उसके मम्मी पापा का, तो अलग है। इसलिए उनको क्या है, एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आ रही है। बट इफ आई डोंट डू व्हाट शी वांट्स आई ग्रेटली फियर दैट haughty chief man who turn his back on the callers will be angry। और वो क्या सोचता है कि अगर मैंने इस लड़की का कहना नहीं माना, वो जो मुझसे करवाना चाहती है वो नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, वो जो इंसान है चीफ, यानी कि टैफी के पापा को चीफ मान रहा है, बहुत ही नोबल पर्सन, बड़ा आदमी समझ रहा है, वो शायद गुस्से में आकर मुझे कुछ कर देगा। द मैन हु टर्न हिज बैक ऑन द कॉलर्स will be angry, वो उसे गुस्सा आ जाएगा। He got up and twisted a big flat piece of bark of a birch tree। अब birch tree क्या होता है, जिसके ऊपर उसकी bark यानी कि उसकी जो खाल होती है, स्टेम की खाल, वो उसका एक बड़ा सा पीस खड़ा होकर निकालता है, ट्विस्ट करता है, gave it to the taffy, और टैफी को दे देता है। He did this beast below to show that his hurt was as white as the birch bark and that he meant no harm। अब वो किस लिए देता है, वो बिर्च की जो खाल होती है वो, तो मेरा दिल भी इस बिर्च ट्री के जैसा ही सफेद है, मैं कोई भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहता, कोई भी नुकसान आपका नहीं करना चाहता हूं। बट टैफी डिडंट क्वाइट अंडरस्टैंड, मगर वो क्या, किस लिए वो बिर्च बार्क दिए, वो तो टैफी को समझ ही नहीं आता। Oh, said she, now I see you want to my mummy's living address। Oh, अभी मुझे याद आया कि तुम्हें मेरे मम्मी का एड्रेस चाहिए। Of course I can't write। हाँ, मैं नहीं लिख सकता, but I can draw picture if I have anything sharp to scratch with। हाँ, मैं लिख तो नहीं सकती, मगर क्या, पिक्चर निकाल के, I can draw पिक्चर तो निकाल सकती हूँ। And if I have anything sharp to scratch with, मगर कैसे, अगर मेरे पास कोई ऐसी शार्प, जिसको बहुत ही तेज धार हो, ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी वजह से मैं उस पर स्क्रैच करना, यानी कि स्क्रैच करके आप देख लो कैसे गाड़ी वगैरह मेटल शीट के ऊपर स्क्रैच किया तो उसके ऊपर जो छपा हुआ आता है हमारा, वैसे ही बिर्च ट्री के ऊपर भी छप कर आता है। प्लीज लेंड मी द शार्प टूथ ऑफ योर नेकलेस। तो वो बोलती है कि मुझे आपके जो नेकलेस है, यानी कि गले की माला है, उसमें से जो शार्क का टीथ है वो मुझे दे दो। द स्ट्रेंजर मैन एंड ही वॉज अ तेवरा। मगर वो अब क्या करता है कि जो अननोन पर्सन है, जो जिसे हमें मालूम नहीं, जो स्ट्रेंजर पर्सन है, डिडंट से एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं बोलता। So Taffy put her little hand and pulled at the beautiful bead and seed and sharp tooth necklace round his neck। तो क्या करती है टैफी, खुद ही अपना छोटा सा हाथ उसके गले की तरफ डालती है, जो कि बीड, सीड्स और शार्प टूथ से बना हुआ नेकलेस है, वो निकाल लेती है। आगे देख लो क्या होता है। द स्ट्रेंजर मैन, यानी कि जो, एंड ही वॉज अ तेवरा, यानी कि जो तेवरा है, थॉट, तेवरा ट्राइब से, दिस इज अ वेरी 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 वंडरफुल चाइल्ड। बहुत ही क्या है, बेहतरीन लड़की है। द शार्क टूथ ऑन माई नेकलेस इज अ मैजिक शार्क टूथ। जो मेरे
नेकलेस में शार्क का टूथ था, वो तो मैजिकल शार्क टूथ था। एंड आई वॉज ऑलवेज टोल्ड दैट इफ एनीबडी टच इट विदाउट माई लीव दे वुड इमीडिएटली स्वेल अप और बस्ट। और मैं हमेशा कहता हूं, अगर मेरी इजाजत के सिवाय जिस किसी ने भी इसे छू लिया तो क्या होगा, स्वेल अप यानी कि फूल जाएगा और बस्ट नहीं तो फट जाएगा। यानी कि क्या देख लो किसे, अगर तेवरा की उस स्ट्रेंज पर्सन के परमिशन के सिवा कोई उसे छू लेगा तो बस्ट हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। बट दिस चाइल्ड डजंट स्वेल अप और बस्ट, और ये चाइल्ड को कुछ भी नहीं होगा, ये फूली भी नहीं, ऐसी गुब्बारे जैसे फूलकर फूटी भी नहीं है। एंड दैट इंपॉर्टेंट चीफ मैन हु अटेंड स्ट्रिक्टली टू हिज बिजनेस वाज नॉट इट टेकन एनी नोटिस ऑफ मी एट ऑल। और जो इंपॉर्टेंट चीफ यानी कि उसके पापा, इतना बड़ा महान व्यक्ति जो है, उसने अब तक अपना ही काम कर रहा है, अपना ही बिजनेस कर रहा है स्ट्रिक्टली, उसने अब तक मुझे नोटिस भी देखा भी नहीं है मेरी तरफ। doesn't seem be afraid that she will swell up or burst, और उसे कुछ डर भी नहीं है कि उसकी बेटी स्वेल अप हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी। आई हैड बेटर बी मोर पोलाइट, यही अच्छा होगा कि मैं और पोलाइट हो जाऊं और दयालु वृत्ति से इनसे बोलूं। So he gave Taffy the sharp tooth and she lay down flat on her tummy with her legs in the air, like some people on the drawing room floor when they want to draw pictures. अब उसके बाद क्या होता है, टैफी उस शार्क के टूथ को लेती है और अपने टमी यानी कि पेट के ऊपर बैठ जाती है, फ्लैट हो जाती है, और अपने जो पांव होते हैं वो हवा में रखती है। जैसे कि देख लो ड्राइंग रूम में हम पिक्चर्स निकालते हैं उल्टा बैठ के, वैसे। नाउ आई विल ड्रॉ यू सम ब्यूटीफुल पिक्चर, अब मैं क्या करती हूँ, एक सम कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स निकालती हूँ। यू कैन लुक ओवर माई शोल्डर, तुम मेरे कंधे के ऊपर से देख सकते हो। बट यू मस्टंट जॉगल, यानी कि तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। फर्स्ट आई विल ड्रॉ डैडीज फिशिंग, मैं पहले क्या डैडी फिशिंग कर रहे हैं ये निकाल देती हूँ। इट इजंट वेरी लाइकली बट मम्मी विल नो, ये दिखाई तो देखा यानी कि जैसे ड्राइंग होनी चाहिए वैसे तो नहीं निकाल सकती, मगर मम्मी को समझ में आ जाएगा। बिकॉज आई हैव ड्रॉन हिज स्पीयर ऑल ब्रोकन, मैं क्या निकालूंगी कि उनका स्पीयर जो है, उनका जो हथियार है फिश पकड़ने का, वो टूट गया है। वेल नाउ आई विल ड्रॉ द अदर स्पीयर दैट ही वांट्स, द ब्लैक हैंडल स्पीयर, अब मैं दूसरा स्पीयर निकालती हूँ जो कि मेरे ब्लैक हैंडल का स्पीयर लाना है ना तुम्हें, वो निकालती हूँ। देख लो, इट लुक्स एज इफ इट वॉज स्टिकिंग इन डैडीज बैक, बट दैट्स बिकॉज द शार्क टूथ स्लिप्ड एंड दिस पीस ऑफ बार्क इजंट बिग इनफ। अब ये कैसा दिखाई दे रहा है कि डैड के बैक को, पीठ को छू रहा है। अब क्यों, क्योंकि इसका शार्क टूथ तो स्लिप हो रहा है और ये बार्क भी बिग इनफ, बड़ी बहुत नहीं है। शार्क टूथ स्लिप होना यानी कि वो स्क्रैच करके उसकी थोड़ी सी जो अगली नोक है वो अब कम हो चुकी है। आगे समझ में, दैट्स द स्पीयर आई वांट टू फेच, और यही जो स्पीयर है ना ब्लैक हैंडल वाला, वो हमें लाना है। सो आई विल ड्रॉ पिक्चर ऑफ मी माई स्मेल स्प्लैनिंग टू यू, अब मैं खुद का चित्र निकालती हूँ जो कि मुझे चाहिए लाने के लिए, जो तुम लाने वाले हो मेरे लिए, उस स्ट्रेंजर पर्सन के साथ बोल रही है। माई हेयर डजंट स्टैंड अप लाइक आई हैव ड्रॉन, मेरे जो बाल है मैंने जैसे चित्र में निकाले है वैसे स्टैंड खड़े नहीं रहते। बट इट्स इजियर टू ड्रॉ दैट वे, मगर ऐसे आसान है ना निकालने के लिए, इसलिए मैंने निकाले हैं। नाउ आई विल ड्रॉ यू, अब मैं क्या करूंगी, आपका चित्र निकालती हूँ। आई थिंक यू आर वेरी नाइस रियली बट आई कांट मेक यू प्रीटी इन द पिक्चर, आप तो बहुत ही नाइस पर्सन है, अच्छे पर्सन है, मगर मैं आपको उतने अच्छी तरीके से नहीं ड्रॉ कर सकती हूँ, आपका पिक्चर नहीं ड्रॉ कर रही। सो यू मस्टन बी फेंडेड, आर यू फेंडेड, यानी कि फेंडेड यानी कि हेल्प न कर सकना, तो मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती, आपको ऐसा ही ड्रॉ करूंगी मैं, क्योंकि मुझे अच्छी ड्राइंग नहीं आती। मस्टंट यानी कि मस्ट नॉट। The stranger man, and he was a Tevara, smiled and he thought there must be a big battle going to be fought somewhere, and this extraordinary child
who takes my magic sharp tooth but who does not swell up or burst is telling me to call all the great chiefs tribe to help him. अब स्ट्रेंजर मैन स्माइल करता है और वो अपना ही विचार करके एक नई कहानी, देख रहे हो, पूरी कहानी उसने ही अपने मन से ही बनाई है कि ये सब ट्राइब है, ये ग्रेट चाइल्ड है, बस्ट हो गए नहीं, इसके लिए पावर है वगैरह सब। अब वो अपना अगला विचार क्या करता है कि समवेयर कहीं तो एक बड़ा सा बैटल युद्ध होने वाला है एंड दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड, बेहतरीन लड़की क्या करेगी, हु टेक माई मैजिक टूथ, जिसने मेरा मैजिक शार्प टूथ लिया है, जो कि फूली भी नहीं बस्ट हुई नहीं, इज टेलिंग मी, कहना चाहती है, टू कॉल ऑल द ग्रेट चीफ्स ट्राइब टू हेल्प हिम, मेरे पापा के लिए, मेरे लिए हेल्प करने के लिए सारे ग्रेट चीफ को लाओ, इसलिए ड्राइंग कर रही है। ही इज अ ग्रेट चीफ और ही वुडंट हैव नोटिस मी, और एक बहुत ही बड़े ग्रेट चीफ है जिन्होंने मुझे नोटिस किया है। लुक सेड टैफी, ड्राइंग वेरी हार्ड एंड रेदर स्क्रैचली, नाउ I have drawn you and I have put the spear that daddy wants into your hand. तो देख लो मैंने क्या किया है, अभी यहाँ पर आपकी ड्राइंग निकाली है जिसपे आपके हाथ में एक स्पीयर दिया है, हथियार, जो कि डैडी चाहते हैं आप मेरे लिए, हमारे लिए लाओ, जस्ट टू रिमाइंड यू दैट यू आर ब्रिंग टू इट, यानी कि जो आपको वहां पे मेरे मम्मी के पास जाकर लाना है। नाउ आई विल शो यू हाउ टू फाइंड माई मम्मीज लिविंग एड्रेस, अब मैं बताती हूँ कि हमारे एड्रेस, मम्मी के एड्रेस को कैसे ढूंढना है। यू गो अलॉन्ग टिल यू कम टू 2 ट्रीज, यानी कि अब यहाँ ये जो रास्ता जा रहा है यहाँ से आप सीधे जाओ जब तक आपको 2 ट्रीज, 2 पेड़ नहीं दिखाई देते, दोज आर ट्रीज, जो दिखाई दे वो अपने पिक्चर में दिखाती है कि ये दोनों चित्र, ये दोनों ट्रीज तक। एंड देन यू गो ओवर हिल, दैट्स द हिल, उसके बाद इस टेकड़ी पर, इस पहाड़ के ऊपर आपको जाना है, वो चित्र में भी दिखाती है। एंड देन यू कम इनटू द बीवर स्वैम्प ऑल फुल ऑफ बीवर, अब उसके बाद बीवर एक प्राणी का नाम है, एनिमल का नाम है जो कि दलदल में रहता है, तो फुल ऑफ बीवर वो क्या है, दलदल पूरी तरीके से बीवर से भरी हुई है। आई हैवंट पुट इन ऑल द बीवर्स, मैंने सभी बीवर्स को नहीं निकाला, बिकॉज आई कांट ड्रॉ बीवर्स, क्योंकि मुझे बीवर नहीं निकालना आता है, बट आई हैव ड्रॉन देयर हेड्स, मैंने सिर्फ उनके सिर निकाले हैं। एंड दैट्स ऑल यू विल सी ऑफ देम व्हेन यू क्रॉस द स्वैम्प, और यही आपको दिखाई देगा जब आप क्रॉस करोगे स्वैम्प, उस दलदल को क्रॉस करेंगे। माइंड यू डोंट फॉल इन, मगर ध्यान में रखो कहीं आप उस दलदल में ना फंस जाओ, उसमें गिर ना जाओ। देन आवर केव इज जस्ट बियॉन्ड द बीवर स्वैम्प, उस बीवर स्वैम्प के क्रॉस करते ही हमारी केव, हमारी गुफा आ जाएगी। इट इजंट एज हाई एज द हिल्स रियली, जितनी मैंने बड़ी हिल निकाली है उतनी बड़ी हिल नहीं है, बट आई कांट ड्रॉ थिंग वेरी स्मॉल, मगर मैं बहुत ही छोटी चीजें नहीं निकाल सकती, इसलिए वो जो हिल है वो बड़ी हो चुकी है। दैट्स माई मम्मी आउटसाइड, और यहाँ पर मेरी मम्मी केव के बाहर दिखाई दे रही है आपको। शी इज ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट मम्मी देयर एवर वॉज, और वो दुनिया की सबसे बेहतरीन सुंदर मम्मी है। अब ब्यूटीफुलेस्ट हम यूज नहीं कर सकते, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मगर यहाँ पर यूज किया है, मगर ग्रामेटिकली वो करेक्ट नहीं है। बट शी वोंट बी फेंटेड व्हेन शी सीज आई हैव ड्रॉन हर सो प्लेन, मगर वो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, हेल्प नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ही प्लेन, सरल निकाला है। नाउ इन केस यू फॉरगॉट, आई हैव ड्रॉन द स्पीयर दैट डैडी वांट्स आउटसाइड आवर केव, अब इन केस आप भूल भी गए कि आपको स्पीयर लाना है, तो वापस में हमारे केव के बाहर एक बार जो डैडी को स्पीयर चाहिए वो एक बार और एक निकाला है मैंने। इट्स इनसाइड रियली बट यू शो द पिक्चर टू माई मम्मी एंड शी विल गिव टू इट, रियली में यानी कि सचमुच तो वो गुफा के अंदर है, मगर जब आपको ये चित्र आप मेरे मम्मी को दिखाओगे तो आप वो समझ जाएगी और वो स्पीयर आपको दे देगी। आई हैव मेड हर होल्डिंग अप हर हैंड्स बिकॉज आई नो शी विल सो प्लीज टू सी यू, अब मैंने ये देख लो, आई हैव मेड हर होल्डिंग अप हर हैंड्स, मैंने ऐसे हाथ ऊपर किए हुए दिखाई दिया है उनको, क्योंकि आई नो शी विल सो प्लीज टू सी यू, बिकॉज प्लीज यानी कि बहुत
रिक्वेस्ट, प्लीज यानी कि बहुत खुश होना जब आपको वो दिखेगी कि आप इतने दूर से हमारे लिए यहाँ पर आओगे, इस चित्र को देखकर वो समझ जाएगी, इसलिए वो प्लीज यानी कि प्लीज यानी कि यहाँ पर मीनिंग देख लो किसी की ग्रेटफुल होगी, आपकी आपने मदद की है इसलिए। यू इजंट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, और एक अच्छी पिक्चर निकाली है ना मैंने। एंड डू यू क्वाइट अंडरस्टैंड, और आपको समझ में आ गया है क्या मैंने जो कहा है अब तक। और शैल आई एक्सप्लेन अगेन, मुझे और एक बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या। एक्सप्लेन यानी कि एक्सप्लेन देख लो। द स्ट्रेंजर मैन एंड ही वॉज अ तेवरा, अब स्ट्रेंजर मैन जो तेवरा था, लुक एट द पिक्चर एंड नॉडेड वेरी हार्ड, वो पिक्चर की तरफ देखता है और नॉडेड वेरी हार्ड यानी कि सिर हिलाना। अब समझ में तो कोई नहीं आ रहा है मगर सिर्फ हाँ कहते रहे। वेरी हार्ड यानी कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप भी करते क्या नहीं। जब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ समझ में आ गया क्या बच्चों, जिनको समझ में नहीं आता वो भी अपने सिर हिलाते हैं, समझ में आ गया है बराबर। वेरी हार्ड यानी कि क्या, समझो ना समझो, सिर्फ अगले पर्सन को दिखाओ हाँ मुझे समझ में आ गया है ऐसे। He said to himself, if I do not fetch his great chief's tribe to help him, he will be slain by his enemies who are coming up on all sides with spear. अब अगला विचार क्या है देख लो। खुद से ही बोलता है, if I not fetch this great chief tribe to help him, अगर मैंने इस ग्रेट चीफ के ट्राइब को इसकी मदद के लिए नहीं बुलाया, he will be slain by his enemies. He will be यानी कि इसे स्लेन या करना यानी कि किल्ड मर्सीलेसली, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से इस इंसान को मारा दिया जाएगा, यानी कि टैफी के पापा को, बाय हिज एनिमीज, इनके शत्रुओं से, हु आर कमिंग अप ऑल साइड विद स्पीयर। वो क्या अर्थ निकालता है उस पिक्चर का कि उसके पापा को कोई मारने आ रहा है सभी साइड से एनिमीज, इसलिए वो सभी भाले स्पीयर दिखाई दे रहे। अब एक खुद का ही विचार कर रहा है, खुद के मन से ही, वो लैंग्वेज तो समझ में नहीं आ रही, जो उसके मन में विचार आ रहे वैसे ही समझ रहा है। नाउ आई सी वाई द ग्रेट चीफ प्रिटेंड नॉट टू नोटिस मी, अब मुझे समझ में आ चुका है कि ये इंसान जो चीफ है वो ऐसे क्यों प्रिटेंड करना है कि दिखावा करना है, ऐसे क्यों दिखावा कर रहा है कि मैंने तुम्हें नोटिस किया ही नहीं। क्यों क्यों ही फियर दैट हिज एनिमीज वेर हाइडिंग इन द बुशेस, उसे फियर यानी कि डर है कि इसके एनिमीज जो यहाँ पर है शत्रु इस बुशेस में यानी कि छोटी झाड़ियों में छुपे हो सकते हैं, एंड वुड सी हिम, और उसे देखेंगे, इसलिए अब तक उसने ऊपर नहीं देखा है। देयरफॉर ही टर्न्ड टू मी हिज बैक एंड लेट द वाइज एंड वंडरफुल चाइल्ड ड्रॉ द टेरिबल पिक्चर शोइंग मी हिज डिफिकल्टीज, और इसीलिए इसने मेरी तरफ पीट कर मुड़ चुका है और अपने होशियार ऐसे बेहतरीन लड़की को वो चित्र बनाने के लिए कहा है, जिस चित्र की वजह से उसकी डिफिकल्टीज मुझे समझ में आ सके। आई विल अवे एंड गेट हेल्प हिम फ्रॉम हिज टाइप, मैं यहां से चला जाऊंगा दूर उसके घर और उसके लिए इनके लिए हेल्प लाऊंगा। He did not even ask Taffy the road, but raced off into the bushes like the wind. उसने रास्ता भी टैफी के लिए समझ में आने के बाद वो क्या करता है, रास्ता भी पूछता नहीं टैफी को, और वो हवा के जोर से बहुत तेज बुशेस में से रेस्ट ऑफ भागते हुए चला जाता है। विद द बिर्च बार्क इन हिज हैंड, वो एड्रेस लेकर, बिर्च बार्क का एड्रेस लेकर अपने हाथों में जोर से चला जाता है। टैफी सैट डाउन द मोस्ट प्लीज, और टैफी अब वहां पर ही बैठी होती है। नाउ दिस इज द पिक्चर दैट टैफी हैड ड्रॉन फॉर हिम, और यही चित्र था जो कि टैफी ने उसके लिए बनाया था। अब इस कहानी में आगे क्या होता है देख लो, कि वो इंसान घर पे पहुंचता है क्या, टैफी के मदद लाता है, नहीं तो वहां पर उसके साथ क्या होता है, इनको एक दूसरे की लैंग्वेज चित्र के मदद से समझ में आती है या नहीं, ये सब हम इस कहानी के तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो अब तक जो मैंने सिखाया है वो आशा करता हूं आप सभी के ध्यान में आ चुका होगा, ये पूरी कहानी आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। मगर गलती से भी कुछ कारण हो सकता है कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाउट्स जरूर लिख दो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आ चुकी होगी, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कर दो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल
केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारे ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।